हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियांग की जियाची को अपने ऑफिस लाता है और मन में सोचता है कि डॉक्टर ने कहा था कि इसको अपने साथ रखना है तो ट्रीटमेंट कामयाब जाएगी और अगर ऐसा ही हुआ तो मैं इसको अपने साथ रखूंगा। वहाँ पर ही वो जियाची के सामने एक अपॉइंटमेंट लेटर रखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। तो वो उसे कहती, क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया है? सॉरी, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो जाने लगती है तो उसको रोक के कहता है कि बेशक तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन जाते जाते मेरी कीमत मुझे देकर जाना। तो वहीं वो उसको हैरानगी से देखती है तो उसे कहता है कि एंगेजमेंट पार्टी में जो कुछ तुमने नुकसान किया है तुम उसका खामियाजा भुगतो। वहां पर ही वो उसको बिल देता है। तो जैसे ही वो बिल देखती है वो चौंक जाती है और कहती है कि मैंने तो कोई नुकसान नहीं किया था, तो इतना ज्यादा बिल तुम मुझ पे क्यों थोप रहे हो? तो वो उसे कहता है कि मेरी एंगेजमेंट पार्टी में रिंग भी खो गई है। तो वहां पर ही वो फ्लैशबैक में सोचती है कि उसके फ्रेंड ने उसको बताया होता है कि इन्होंने अपनी एंगेजमेंट पार्टी पे बहुत खर्चा किया है और इनकी एक रिंग ही 5000 करोड़ की है, जिसे देखकर वो चौंकती है। तभी फिर वो उसको कहती, तुम इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, फिर मेरी रकम तुम सारी अदा कर दो। वहां पर ही उनके दरवाजे पे नॉक करता है तो जियांकी कहता है कि एंटर करो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि चेन जिनजिन आती है और कहती है कि जो आपने लेटर दिया था। तो अचानक से वो जियाची को देखकर कहती है, जियाची तुम यहाँ? और वहां पर ही उसकी फ्रेंड भी पीछे से आती है, फियोना, और वो भी आकर कहती है, जियाची तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जैसी वो अपॉइंटमेंट लेटर देखती है तो कहती है, मैनेजर आप इसको कैसे रख सकते हो? ये तो एक आम सी कस्टमर सर्विस गर्ल है, तो इसको आप यहाँ पर क्यों रख रहे हो? तो वो उसको कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, तो इसको मैं अपनी मर्जी से ही हैंडल करूंगा। फिर वहां पर ये चेन जिनजिन कहती है कि जियांकी तुम सब कुछ ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी कंपनी में मास्टर डिग्री लेवल के लोगों को रखा जाता है और वैसे भी फियोना के बारे में आपको पता है कि आजकल न्यू आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वहां पर ही जियाची मुंह में बुड़बुड़ाती है कि इसके पास अपने लोग मौजूद हैं, फिर भी ये दूसरों को क्यों ढूंढ रहा है? तो जियांकी कहता है कि ठीक है, तुम लोग ठीक कह रहे हो, ये वाकई आम सी कस्टमर सर्विस गर्ल है, इस तरह की लड़कियों को हमारी कंपनी को जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज से फियोना मैं तुम्हें हेड बनाता हूँ, तो सारे काम को मैनेज तुम करोगी। तो वहां पर ही जियाची कहती है कि एक मिनट रुको जियांकी, अगर मैं ये कहूँ कि ये सारा काम मैं कर लूंगी तो क्या जितना पैसा तुमने मेरे पे लगाया है तुम क्या वो सारा माफ कर दोगे? तो वहां पर ही कहने लग जाती है फियोना कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगी। और चेन जिनजिन भी यही कहती है कि जियाची अगर तुम नहीं कर सकती तुम अपने आप पे जबरदस्ती मत करो। तभी फिर वो उसे कहती है कि तुमसे किसने कह दिया कि मैं नहीं कर सकती? जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी तो कैसे पॉसिबल होगा? तो वहीं जियांकी कहते हैं कि ठीक है जियाची, मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 मंथ में तुमने ये काम कर दिया तो जितना भी पैसा मैंने तुम पे लगाया है वो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अगर 1 मंथ में तुम काम ना कर पाई तो तुम्हें मेरी कीमत वापस लौटानी होगी। तो वहां पर ही ये दोनों गर्ल्स फिर से बहस करती कि नहीं, ये नहीं कर पाएगी। तो वहां पर ही कहने लग जाती है जियाची कि ठीक है, मैं ये काम जरूर करूंगी, और अगर 1 मंथ के अंदर मैंने ना किया तो मैं तुम्हारी रकम तुम्हें लौटा दूंगी, और अगर मैंने कर दिया तो वहां पर ही वो उन दोनों गर्ल्स को देखकर कहती है कि तुम दोनों को मुझसे माफी मांगना होगी। तो वहां पर ही इनकी फिर तू मैं हो रही होती है और वहां पर ही जियांकी खड़ा होता है और वहां पर ही वो जियाची से हैंडशेक करता है और इन दोनों के दरमियान 1 मंथ का एग्रीमेंट हो जाता है। अब जियाची ने अपनी फ्रेंड को ये सब बताया था तो उसकी फ्रेंड खफा हो रही होती कि ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को बेच आई हो और तुम उनकी बातों में आसानी से आ गई। तभी फिर वो कहती है कि वो तीनों मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे और मैं वहां बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैं वहां यस कर आई। तभी फिर उसकी फ्रेंड कहती, कहीं ऐसा नहीं कि जियांकी की वजह से तुमने ये सब कुछ किया? तभी फिर जियाची कहने लग जाती है कि अब मैं 30 साल की हो गई हूँ और मैं अभी भी वो दिन नहीं भूली हूँ। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने देखा होता है कि चेन जिनजिन ने किस तरह से जियांकी को किस किया होता है और इसका दिल टूट जाता है। तभी वो कहती है, ऐसा लगता है कि आंखें बंद करती हूँ और आंखें खुला तो सब कुछ चेंज हो गया और मैं इस दुनिया में आ गई हूँ और सब कुछ इतना अजीब लग रहा है, जो मेरे अपने भी हैं वो मुझे इतने अजनबी नजर आते हैं। तो वहां पर उसकी फ्रेंड खफा होने लग जाती है कि क्या मतलब, मैं तुम्हारी बहन अभी भी मौजूद हूँ। और वहां पर ही फ्लैशबैक में इनकी फ्रेंडशिप दिखाई जाती है कि स्कूल लाइफ में किस तरह से जियाची को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं। तो वहां पर ही इसकी फ्रेंड आती है और वो थोड़ा गुंडा टाइप होती है, उससे सब डरते होते हैं। तो वो लड़कियों को कहती है यहाँ से भागो, तो वो भाग जाती हैं। तभी फिर वो उसको बैग उठाकर देती है और कहती है कि इतना बुरा बैग तुम्हें किसने दिया है? तो वहां पर ही वो कहने लग जाती है कि मेरे फादर ने दिया है जब मैं 15 साल की थी। तो जैसे ही वो फादर का नाम सुनती है तो वो उसके बैग को गुस्से से नीचे फेंकती है और कहती है कि ये तुम्हें उन्होंने दिया, इतना बदसूरत बैग। तो वहां पर एक जियाची उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम फादर जैसे नाम से तुम चिढ़ती हो और तुम गुस्सा हो, लेकिन हकीकत तो ये उन्होंने मुझे दिया है। तभी वो कहती है कि ऐसे फादर का होने ना होने से कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता। तो वहां पर ही जियाची उसे कहने लग जाती है, जो भी कुछ हो हैं वो मेरे फादर ही, और वैसे भी कल उनका मेरी मदर के साथ डाइवोर्स हो गया है, वो किसी और औरत के साथ भाग गए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो जाने लगती है और वहीं उसकी फ्रेंड कहती है कि
ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और वहाँ इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वहाँ पर ही अब इसकी फ्रेंड इसे कहने लग जाती है, खैर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी लैब्स में बात की है, तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया है। देखो अब कोई तो होगा जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दे, इसके लिए 1 मंथ तो लगेगा। तो वहाँ पर ही ज़ियाओची कहती है, उफ 1 मंथ, बहुत जल्द मैं जाना चाहती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम मुझे छोड़कर इतना जल्दी जाना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है। तो वहाँ पर ही वो इसे कहती है, क्या सपना। तो फ्लैशबैक में इसका सपना दिखाया जाता है कि ये भी पानी में डूब रही होती है और जियांकी भी। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो फिर हॉस्पिटलाइज हो गया है और डॉक्टर यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी में रहने की वजह से ये कोमा में है और ये बैठकर रो रही होती है। तो जैसे ही इसको सपना बताती है तो कहती है कि मैंने जो जो ख्वाब देखा है वो हमेशा से सच हुआ है, तो मुझे डर है कि कहीं ये सपना भी सच ना हो जाए। तो इसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई थिंक ये सपना ही होगा, तुम परेशान मत हो, मैं इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। और वहाँ पर ही दोबारा से वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर दिखाते हैं कि फियोना ज़ियाओची को उसकी जगह दिखाती है कि तुमने यहाँ बैठ के काम करना है, और अंदर जाती है और वहीं वो चेन जिनगिन से यही कहने लग जाती है कि कितनी अजीब बात है, मैनेजर बहुत ही अजीब है, ज़ियाओची को पता नहीं वो कंपनी में क्यों वापस लेकर आए हैं। तो वहाँ पर ही उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि अब इसमें क्या कह सकते हैं, वैसे भी हम लोग ओल्ड स्कूल की फ्रेंड्स हैं, बस मुझे टेंशन इस बात की है कि हम सब कॉलीग्स एक दूसरे के सामने कुछ ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करेंगे। तो वहाँ पर ही फियोना उससे कहती है कि तुम कितनी मासूम हो, तुम्हें सिर्फ इस चीज़ की टेंशन है, मुझे तो इस चीज़ की टेंशन है कि ज़ियाओची यहाँ पर आकर पता नहीं क्या करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी कश्तियाँ ही डुबा दे। तो वहाँ पर ही चेन जिनगिन ये कहती है कि अब जियांकी इसको लेकर आया है तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब्र तो करना होगा। तो वहाँ पर ही फियोना उसके साथ प्लानिंग करने लग जाती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ज़ियाओची को हम यहाँ से धक्का देकर निकाल दें, इसको कहीं ना कहीं से तो फायर करना ही होगा। तो वहाँ पर ही चेन जिनगिन मुस्कुराने लगती है और फियोना अपनी प्लान को जुट जाती है और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।